हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में शाम को 3:30 से 6 बजे के बीच में बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं, सबसे बात हो भी नहीं पाती। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये पूरा जो हमारी टेस्ट सीरीज की प्रोसेस है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज के संदर्भ में ही आपको जानकारी चाहिए तो उसके संदर्भ में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। बाकी अगर आंसर राइटिंग को लेके या किसी और समस्या को लेके आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हैं, तो फिर आप उस समय पे कॉल कीजिए जो 3:30 से 6 बजे का हमने समय रखा है। तो देखिए मित्रों, जो यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज है, 9 तारीख को आपका पहला टेस्ट है जो आपका आर्ट और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। इसमें सिंपल सी प्रोसेस है कि आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस का आंसर, देखिए दो फेज हैं। एक तो ये है कि आप 2 घंटे के अंदर अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख के आप पीडीएफ बना के हमें सेंड कर दीजिए। विदिन 3 डेज हम आपकी कॉपी, या 4 डेज हो जाता है कई बार, हम कॉपी रिव्यू करके आपको आपका पीडीएफ देंगे। हमारा सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फोकस है वो कॉपी रिव्यू क्वालिटी पे ही है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप इस अंतर को थोड़ा देखिए। देखिए, कॉपी रिव्यू आपकी 50 रुपये से लेकर 250 तक होती है एक सेक्शनल की, और एक फुल लेंथ की कॉपी ये कोचिंग के ऊपर है कि वो 100 रुपये से लेकर 400 तक कहाँ पे कर रही है, क्योंकि आप जिस लेवल पे कॉपी का पे करते हैं उस लेवल पे गुणवत्ता या क्वालिटी आप आती है। तो हमारे यहाँ पे एक हमने टाइम बेंच रखा हुआ है कि भाई अगर आपकी एक कॉपी है जो आपने 30 से 32 पेजेस की कॉपी आपने 9 क्वेश्चन की बना के हमें भेजी है, तो अब मिनिमम हमारा एक जो टाइम उसमें स्लॉट है मिनिमम 2 घंटे का है। 2 से 2.5 घंटे का समय दिया जाता है प्रत्येक कॉपी को रिव्यू करने के लिए, और वो आपको पूरी कॉपी के रिव्यू जो हमने आपको कई सारे सैंपल नहीं, हमने कॉपियाँ ही उठा के आपको स्टूडेंट की दी है जो अभी हमारे 70 बीपीएससी में जुड़े थे। तो आप देखेंगे कि हर कॉपी में आपकी एक एक लाइन पड़ी गई है जहाँ पर जो वाजिब हो सकता है, सारे कमेंट्स, सुझाव, सब कुछ दिया गया है आपके प्रश्न में किस तरह का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है टेस्ट सीरीज की वो कॉपी रिव्यू है। बाकी अगर कंटेंट की बात करें तो लास्ट ज़्यादा नहीं, आप लास्ट 6 ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन और लास्ट आपके 10 ईयर्स में जो 6 से 7 परीक्षाएं बीपीएससी की कंडक्ट हुई है, आप उतने क्वेश्चंस पे कमांड बना लीजिए। 1 साल का विजन आईएएस से आईआर पढ़ लीजिए, जो करंट के सेक्शन है, इकोनॉमी, साइंस, टेक, डिसास्टर। आपसे ज़्यादा कंटेंट किसी के पास नहीं होगा, पर बशर्ते आपको इसे तैयार करने के लिए 5 से 6 घंटे मेहनत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, तो वहाँ पर ग्रुप आपने कैसे ज्वाइन करना है उसकी पूरी प्रोसेस दे रखी है। पेमेंट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट जो है मेल आईडी पे सेंड करना है, जहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप ग्रुप में चले जाएंगे। बाकी पूरे टेस्ट का शेड्यूल है, शाम को 6 बजे आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। आप उन प्रश्नों को लिख के चाहें तो 2 से 3 घंटे के अंदर भेज सकते हैं, नहीं तो अगर आपको शुरुआत में आंसर राइटिंग लिखने में समस्या है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके 3 दिन में कम से कम अपना जो पीडीएफ है सबमिट कर दीजिए। पर आप जब भी हमें कॉपी सबमिट करेंगे, हमें 3 से 4 दिन चाहिए होंगे उसे रिव्यू करने के लिए, इसलिए ये आपके ऊपर है। और बाकी शुरुआत में अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते, आप भविष्य में भी अगले 4 से 5 महीने में मेंस तक आप सारे टेस्ट कवर कर सकते हैं। इस तरह की विंडो दी गई उन विद्यार्थियों के लिए जो 71 बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिनका स्कोर कम है, बॉर्डर उन्हें लग रहा है, या फिर जो मतलब मान के चलिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत में पहली बार आंसर राइटिंग या पहली बार मेंस लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए तो हमारा जो पहला टेस्ट है उसमें हमने यहाँ पर आपको टॉपिक सजेस्ट कर दिए। अब ये जो स्वामी सहजानंद है और इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट है, इसके अलावा इंडियन जो नेशनलिज्म है, आपकी संथाल, आपका विद्रोह हो गया, आपका पटना कलम चित्रकला है, इसके अलावा आपका चंपारण सत्याग्रह है, इसके अलावा बिरसा मूवमेंट है, और इसके अलावा आपकी जो मॉडर्न आर्ट है, जो मधुबनी पेंटिंग है, ये हमने आपको यहाँ पे 9 टॉपिक दे दिए हैं। इसी पर ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आप इन 9 टॉपिक्स के जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, गूगल करना चाहते हैं, आप PYQ क्वेश्चंस को पढ़ के अपना खुद का नोट्स तैयार करना चाहते हैं, मतलब आप बिल्डअप हो जाएं, आपके सामने एक नया क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मैं आपको इस तरीके से 180 क्वेश्चन करवाऊँ कि जहाँ पर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ GS 1 और जो आपका GS 2 का सब्जेक्ट है, आप उसे बहुत आराम से लिख सकें। तो हमारा यहाँ पे यही टारगेट है कि आप GS 1 और प्लस GS 2 जो है अच्छे से मैनेज कर पाएँ। एक काम यहाँ पर मैं और करूँगा, ख़ास तौर पे जो बिहार का इकोनॉमी सर्वे बजट है और जो बिहार के संदर्भ में जैसे ई गवर्नेंस है, आपका ई गवर्नेंस हो गया बिहार के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर जो आपका MSME है, इसके अलावा आपका मित्रों जहाँ पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
इसके अलावा बिहार के संदर्भ में जो यहाँ का डिसास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपके जिन पे आपको मतलब कि क्या होता है कि करंट किस तरीके से फिल्टर करना नहीं पता होता। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि बिहार के मेंस में जो अप्लाइड टॉपिक है, जैसे कि आपका गवर्नेंस है, आईआर है, आपका इकोनॉमी का सेक्शन है, आपका साइंस टेक है और आपका जो डिसास्टर मैनेजमेंट है, इन 5 से 6 टॉपिक्स पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेटा फिल्टर करके बीपीएससी के लिए एक मेंस बूस्टर बिल्डअप करके दिया जाए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि खास तौर पे आपको एक काम जरूर अपनी जगह से करना है। आप बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे बहुत बार पढ़िए, तो उसमें 8 से 10 पॉकेट है। जैसे इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में देखिए आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण है, आधारिक संरचना है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आपके और भी जो अच्छी इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है, सोलर एनर्जी इस समय बिल्डअप की जा रही है। इसके अलावा कौशल विकास वगैरह, इसके इंस्टीट्यूट वगैरह, या फिर बाकी जो पशुधन वगैरह लाइफ स्टॉक में जो रिसर्च हो रहे हैं, आप इन सब पे डेटा कलेक्ट करना शुरू करिए इकोनॉमी सर्वे बजट से। पॉकेट बना दीजिए, जैसे मान लीजिए पशुधन है, लाइफ स्टॉक है, तो उस पर जो भी 6 से 7 पॉइंट आपको मिलते हैं बजट इकोनॉमी सर्वे के, लिख लीजिए पशुधन लिख के। ये आपका इस तरह का बंच क्या होता है, मेंस में बहुत काम आता है, क्योंकि उस समय फिर आप मन से लिखते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं आता और आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते। तो इन सब चीज़ों को कैसे आपने तैयार करना है, इन सब में आपकी मदद की जाएगी। बाकी हर टेस्ट, जिस दिन भी आप टेस्ट देंगे, जैसे ही आपका 9 तारीख को टेस्ट होगा, तो जब आप अगले 14 जनवरी को आपका जो टेस्ट है, तो 9 तारीख को आपको 14 जनवरी में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 9 तारीख को आपको लिस्ट दे दी जाएगी उन 10 टॉपिक की, जिससे आपको यहाँ 9 से 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से ही आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके लिए तैयारी बहुत सहज हो जाएगी, आपका नोट्स तैयार होगा और आपकी एक आदत बन जाएगी, हर 3 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 10 टॉपिक रेडी होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे और इसमें आपके 60% आपका जो PYQ है वो पूरा बिल्डअप हो जाएगा। बाकी हमारा पैनल काम कर रहा है, यहाँ पर कोशिश है कि जिस तरह से आपका शून्य IAS आता है और उसके अलावा जैसे कि ओनली IAS काम कर रहा है आपके PYQ क्वेश्चन UPSC पे, ऐसे ही BPSC क्वेश्चन पे एक बेस्ट मॉडल आंसर बिल्डअप करने का हमारा पूरा प्लान है, जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी उसी पे हम अभी, मैं आपको नहीं कह सकता कि तुरंत अभी 1 महीने में हम लोग प्रोवाइड करवा पाएंगे, पर उस पर हमारा काम चल रहा है। तो मित्रों, इस टेस्ट सीरीज में सिंपल सी प्रोसेस है। टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाइए और वहाँ पे जो प्रोसेस है उसे फॉलो करके आपने स्क्रीनशॉट हमारी मेल आईडी पे सेंड करना है। आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप में आपने सिंपली जो क्वेश्चन है उसको आप लिखिए, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 दिन 2 दिन में पूरा PDF बना के हमें सबमिट करिए। आपकी कॉपी रिव्यू होकर आपको मिल जाएगी, आपको हिंदी इंग्लिश में मॉडल आंसर मिल जाएंगे और आपको किसी भी पॉइंट पे समस्या हो, आप मैसेज या मेल आईडी पे हमें मेल भेज सकते हैं या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। बस समय थोड़ा सा यहाँ पर सीमित होता है। बाकी लगातार अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनली सिविल सर्विस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 70 नहीं तो 71 BPSC, 72 BPSC, मतलब आप यहाँ से इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अब यहीं पर आपने, अगर मान लीजिए वो कहा जाता है ना कि अगर ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डर, तो अब आप मजबूत हो जाइए और लगातार क्वालिटी पे काम करिए। टोटल हमने इसमें आपके 20 टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आपका बिहार स्पेशल के 2 टेस्ट हैं, सांख्यिकी का टेस्ट है, आपके ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, निबंध के टेस्ट हैं, 2 फुल लेंथ के भी टेस्ट है। वैसे भी हर टेस्ट में आपके 5 शॉर्ट और 4 आपके 38 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो 9 क्वेश्चन तो आपके हर टेस्ट में इसमें शामिल किए गए हैं। और करंट अफेयर में हम लोग शामिल करेंगे खासतौर पे, जैसे बिहार का इकोनॉमी सर्वे, सोलर पॉलिसी, आधारिक संरचना, या फिर वो भी आपको इस टेस्ट में भी जो है करंट की पहले से ही टॉपिक लिस्ट दी जाएगी, उसी में से आपको सारे क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और बाकी देखिए, आपको एक अच्छे रूटीन बना के आपको 2 से 3 मोर्चे पे काम करना पड़ेगा। आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उस पर नोट्स बनाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी होगी और लगातार आपको इस प्रक्रिया को डेली दोहराना है। बिल्कुल थकना नहीं है, बोर नहीं होना है। यही आपकी मानसिक शक्ति है जो आपने दिखानी है। बाकी मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज के संदर्भ में मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो 3:30 से 6 बजे में आप कल मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।